Good morning, all of you. I am Anjani from Rhymes. Today, I am going to teach you GK of class 6. The name of this topic is The Plant Quiz, page number 14. इस प्लांट क्विज में हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है. Now start the chapter. First, loss of water from the leaves by evaporation is called. यानी पौधे में जो पत्तों के द्वारा वाष्पीकरण किया जाता है यानी पानी को ऊपर सोखा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को ट्रांसपैरेशन कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. The green coloring matter in green leaves which makes food from air and water is called. यानी पौधे में जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसके हरे रंग, ऐसा उसके रंग में क्या होता है जो हवा और पानी की हेल्प से पौधे के लिए भोजन तैयार करता है. तो उस हरे रंग को हम क्लोरोफिल कहते हैं. तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे? क्लोरोफिल. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड in the presence of sunlight and chlorophyll present in the leaves is called. यानी वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने पौधे के लिए भोजन बनाते हैं, तो वह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 4. प्लांट्स दैट हैव नो ग्रीन लीव्स. प्लांट जिसके पास हरी पत्तियाँ नहीं होती हैं आर अनेबल टू मेक देयर on food and so depend entirely on their plants for their food. वैसा प्लांट जिनके पास हरी पत्तियाँ नहीं होती हैं वो खाना बनाने में समर्थ नहीं होते हैं, तो उस तरह के पेड़ दूसरे पौधों पे पूर्ण रूपेण तो नहीं लेकिन दूसरे पौधों पे ही निर्भर होते हैं. और इस तरह के प्लांट को, इस तरह के पौधे को हम पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट प्लांट्स कहते हैं. 5th, द टीनी येलो ग्रेन्स विच वीज पिक अप एक्सीडेंटली व्हेन दे विजिट फ्लावर आर कॉल्ड. जब मधुमक्खियाँ फूलों पर मंडराती हैं तो उस समय फूलों से येलो यानी पीले पीले छोटे छोटे दाने जिन्हें वो कलेक्ट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग पॉलन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. वीज gather this sweet juice from flowers and make honey. मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो इस मीठे रस को फूलों से लेती है और उससे बनाती है. क्या बनाती है? हनी. तो इस चीज़ को, जो रसीला चीज़ वो जूस लेके आती है बीज, उसे हम नेक्टर कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? नेक्टर. The Japanese art of growing dwarf trees and shrubs in pots is called. यानी एक ऐसी जापानी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम छोटे छोटे बर्तनों में यानी अपने इंडोर गार्डन में, छोटे छोटे गमलों में या छोटे छोटे पॉट्स में हम बड़े बड़े ट्री को बौने हाइट में यानी शॉर्ट हाइट में हम उसको उगाते हैं. इस प्रोसेस को, इस कला को, इस आर्ट को हम क्या कहते हैं? तो आप सोचिए, इसे हम बॉन्सिया कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. द कोआला बियर ईट्स द लीव्स ऑफ दिस ट्री. यानी कोआला नाम का जो भालू होता है वो सिर्फ इसी पौधे के पत्ते को खाता है, यानी पेड़ के पत्ते को खाता है. तो वो पौधा या वो पेड़ कौन सा है? तो वो यूकोलिप्टस है. 9th, द लार्जेस्ट प्लांट विदाउट अ ट्रंक. एक लंबा पौधा जो बिना ट्रंक के यानी बिना तने के होते हैं, तो वो एक ही पौधा है, वो है बनाना. A plant from a hot dry climates with a fleshy stem and unusually prickles but no leaves.
ऐसा पौधा जो गर्म मौसम वाले क्षेत्रों में, प्रदेशों में पाया जाता हो, जैसे रेगिस्तान, और उनमें तने फ्लैसी होते हैं, यानी मोटे मोटे गुद्देदार होते हैं और उन पे कांटे निकले होते हैं। तो इस तरह के पौधे को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह के पौधे को हम कैक्टस कहते हैं। 11th, द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस ओपियम। एक ऐसा पौधा जो ओपियम को तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पॉपी कहते हैं। 12, द स्टीम यूज्ड फॉर साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट। यह जो स्टीम है, शाखाएं हैं, तना है, इनका उपयोग वैज्ञानिक लोग अपने स्टडी के लिए करते हैं। यानी प्लांट के बारे में जो स्टडी किया जाता है, तो उस स्टडी के लिए जिस तरह की स्टीम की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे कहा जाता है बोटानिस्ट। उसे क्या कहा जाता है? बोटानिस्ट। 13, एन एरिया ऑफ लैंड वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन। ऐसा प्रदेश, ऐसा इलाका जहाँ अंगूर उपजाए जाते हैं, उसे वाइन यार्ड कहा जाता है, यानी उसे हम वाइन यार्ड कहते हैं। 14th, अ लैंड वेयर फ्रूट्स ट्री सच एज एप्पल ट्रीज आर ग्रो। एक ऐसा जगह जहाँ पे फलों के पौधे, उदाहरण के तौर पे जैसे सेब के पौधे उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड कहते हैं। 15th, द हाइट एबव विच ट्री डू नॉट ग्रो। एक ऐसी लंबाई जिसके ऊपर पेड़ नहीं बढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ट्री लाइन कहा जाता है। 16, दिस ट्री शेड देयर लीव्स इन ऑटम। यह पौधा, यह पेड़ ऑटम सीजन में अपने पत्तों से क्या देती हैं? शेड यानी छाया देती हैं। ग्रो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, और इनके नए पत्ते स्प्रिंग सीजन में आते हैं। तो ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधे को आप क्या कहिएगा? आप देखिए, आप ऐसे पौधे को क्या कहते हैं। 17th, द ब्रांचेज ऑफ दिस ट्री इज़ यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ पीस। ऐसा पेड़ जिसकी शाखाएं शांति के प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, वैसे पेड़ को हम शांति का प्रतीक कहते हैं, शाखाओं को। तो वो कौन सा होता है? ऑलिव ट्री। 18th, प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट फॉर फूड यूज्ड आर कॉल्ड। ऐसा प्लांट जो ट्रैक यानी कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है, किसको? कीड़े को, इंसेक्ट्स को, अपने खाने के लिए, अपने भोजन के तौर पर, वैसे पौधे को क्या कहा जाता है? तो इन पौधे को हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम इसे इंसेक्टिवोरस कहते हैं। नाउ इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट द प्लांट्स। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, कुछ अलग अलग आदतों और उनकी नेचर के बारे में जाना। कौन से पौधे में हरे रंग पाया जाता है, कौन अपने प्लांट के लिए भोजन बनाते हैं, कौन नहीं बना पाते हैं, किन के पास फ्लैसी स्टीम होते हैं, कौन से जगह में पौधे उगाए जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हमने इस चैप्टर में जाने। अब चलिए, इन्हें आप अपनी कॉपी में साफ़ और सुंदर तरीके से बनाइए और लिखिए। यदि कोई दिक्कत हो तो अपने क्लास टीचर से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें।